हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरबीडी के सेट नंबर 2 के अंतर्गत मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और प्लेटफॉर्म के सेट नंबर 1 से लेकर के साथियों 8 तक को हम लोगों ने पूरी तरीके से कुल 150 प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपने उस क्लास को मिस किया है तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे सारे क्लास आपको एक साथ इंक्लूड किया हुआ है, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा उन तमाम छात्रों का जो इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि पहली बार जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी है, यानी कि एक ताश का पत्ती है जिसमें 52 ताश का पत्ती है एक गड्डी में पूरा। तो टोटल साथियों 52 जो है वह होता है पत्ता और 4 कलर होते हैं। जैसे कि साथियों एक होता है आपका हुकुम का इक्का, हुकुम का इक्का नहीं कहिए, हुकुम का पत्ता कहिए, है ना। वो तो ऐसे ही मैंने बोल दिया। हुकुम का एक कलर होता है, दूसरा आपका चिड़ी होता है, चिड़ी कहिए अथवा चिड़िया भी कहा जाता है। उसके बाद एक आपका होता है पान और चौथा साथियों ईंट होता है। हुक्म का इक्का को स्पेड कहा जाता है। इसके अलावा चिड़ी को क्लब कहते हैं और पान की अगर बात करें तो पान को हर्ट्स कहते हैं। यह पान है, पान को हर्ट्स कहा जाता है और ईंट को डायमंड कहते हैं, डायमंड कहा जाता है, डायमंड कहते हैं। प्रत्येक ये 4 कलर हो गया साथियों और प्रत्येक कलर का 13 पत्ता होता है, ठीक है। तो 13 से 4 में मल्टीप्लाई कीजिए तो कुल कितने पत्ते हो गए? 52 पत्ते हो गए। इतना तो हमें समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे प्रश्न में, समझते हैं कि क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि इसमें से, ठीक है, काले रंग के बादशाह और बेगम निकाले जाते हैं, ठीक है। काले रंग के बादशाह और बेगम को निकालेगा साथियों, तो काला कितना कलर है? काला जो है 2 कलर है, एक आपका डायमंड का है, एक आपका डायमंड का है, ठीक है। डायमंड में सब कलर में एक बादशाह होता है, ठीक है। तो डायमंड में से एक निकल गया और एक क्या निकल गया? बेगम निकल गया, ठीक है। एक बेगम निकल गया और एक काला कलर होता है साथियों चीड़ी, ठीक है। चीड़ी यानी कि क्लब, ठीक है। और क्लब में से भी एक बादशाह और एक जो है आपका बेगम यानी कि क्वीन निकल गई। तो कुल कितने निकल गए? 2 + 2 4 निकल गए पत्ते। अब साथियों हम क्या करेंगे, इस 52 पत्ते में से 4 को माइनस करेंगे। तो 52 - 4 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 48 रेस्ट रह गया। अब साथियों पूछ रहा है कि हुक्म के शेष पत्ते, हुक्म के कितने पत्ते रहेंगे? प्रश्न में क्या कर रहा है, इस पते में, इस पते के माने पत्ते, पता नहीं, इस पत्ते के हुक्म का पत्ता यानी कि स्पेड कार्ड होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? कब? यानी कि 52 में से साथियों हम लोग 4 कलर को निकाले हैं तो 48 बचा है, ठीक है। और इस 48 में से जब उसको फेंट करके पूरा मिक्स करके पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता, तो इस पत्ते के हुक्म का पत्ता होने की क्या प्रायिकता होगी? प्रश्न यह कह रहा है। तो साथियों टोटल अब 48 बच गया, ठीक है। 48 जब बच गया तो साथियों अब कितना हुआ? 2 तो आपका इसमें से निकल गया। हुक्म का पत्ते के बारे में बात कर रहा है तो हुक्म का पत्ता में से भी तो 2 निकला है ना। हुक्म का यहाँ पे डायमंड नहीं होगी, आपका स्पेड होगा, ठीक है ना। तो स्पेड में से भी 2 निकल गया। तो प्रत्येक कलर में से 13 कलर होता है और स्पेड में से भी 2 निकल गया, एक आपका बादशाह और दूसरा आपका बेगम। तो कितना बच गया? 11। तो 11 ही कलर में से ना निकल के आएगा हुक्म कोई भी। तो 11 कितना में? टोटल 48 में निकलेगा। तो यह प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 11/48 की। चलिए प्रश्न संख्या 87। 7 का वह लघुत्तम गुणक ज्ञात कीजिए जो 6, 8 और 12 से विभाजित किए जाने पर एक शेष बचता है। साथियों सबसे पहले हम 6, 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। आप 6, 8, 12 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? 12 दूनी 24, ठीक है। 12 दूनी 24 हो जाएगा। अब साथियों 24
इसमें क्या कर रहा है, एक बचना चाहिए। अब साथियों यह मान लेते हैं कि एक, अगर यह है एक, इसमें ऐड कर देते हैं, है ना, एक ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 7 से 25 कटेगा, नहीं कटेगा। अब क्या कीजिए, एक बार में 24 हो गया तो 24 को डबल कर दीजिए, 24 दूनी 48, और अब उसको एक दे दीजिए, क्यों, क्योंकि एक रिमाइंडर बच रहा है। तो 48 एक 49, ठीक है। तो 7 का वह सबसे छोटा गुणज क्या होगा, जो 6, यानी कि 49 जो है वह 6, 8 और 12 से जब डिवाइड होगा तो प्रत्येक दशा में एक बचेगा, वह 7 का सबसे छोटा गुणज होगा। कैसे, चेक कर लीजिए। 6 से अगर इसे काटेंगे तो 6 अठे 48, एक बचेगा। फिर 8 से इसको काटेंगे, 8 छक 48, एक बचेगा। 12 चौक 48, प्रत्येक दशा में साथियों एक बच रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 88, अभी से 6 वर्ष बाद कीर्ति की आयु उसके भाई कुणाल की आयु की दोगुनी हो जाएगी, किंतु 4 वर्ष पहले उसकी आयु उस समय कुणाल की आयु की 4 गुनी थी। तो कुणाल की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। देखिए किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए कह रहा है कि अभी से 6 वर्ष बाद कीर्ति की आयु, तो वर्तमान है ना, अभी से 6 वर्ष बाद कीर्ति उसके भाई कुणाल की आयु की दोगुनी हो जाएगी। वर्तमान में आपका कीर्ति की आयु, कीर्ति की आयु कितना रह जाएगा, मान लेते हैं x वर्तमान में। तो क्या करा है, अभी से 6 वर्ष बाद कीर्ति की आयु, तो 6 वर्ष पीछे जाते हैं, 6 वर्ष यहाँ पे बाद कह रहा है ना, 6 वर्ष बाद कीर्ति की आयु, 6 वर्ष बाद कीर्ति की आयु, कीर्ति का एज कितना हो जाएगा, x + 6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है, उसके भाई कुणाल की आयु की दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। कुणाल की आयु की, यहाँ पे साथियों पता नहीं है कुणाल की एज, तो हमें क्या करना था, कुणाल का एज ही पता करना था, यानी कि कुणाल का एज ही हमें मानना था। यहाँ पे कुणाल का वर्तमान आयु निकल जाएगा x वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। और साथियों यह जो कह रहा है कि अभी से 6 वर्ष बाद कीर्ति की आयु उसके भाई कुणाल की आयु की दोगुनी हो जाएगी, ठीक है, 6 वर्ष बाद। तो कुणाल 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x + 6 हो जाएगा। और 6 वर्ष बाद कीर्ति की आयु जो है उसके भाई कुणाल की आयु की दोगुनी हो जाएगी। यह 6 वर्ष बाद जो है वह कुणाल की आयु है। प्रश्न में कह रहा है कि 6 वर्ष बाद कीर्ति की आयु उसके भाई कुणाल की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो 6 वर्ष बाद जो है वह कीर्ति की एज हम निकालेंगे, किसकी हो जाएगी, कुणाल की आयु, यानी कि x + 6 का यह कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। यानी कि साथियों इसे तोड़ेंगे तो 2x + 12 आ जाएगा। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, किंतु 4 वर्ष पहले उसकी आयु, किसकी आयु, इसी के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम कुणाल का 4 वर्ष पहले कर देंगे, ठीक है। तो 4 वर्ष पहले, वर्तमान में कुणाल का हम लोगों ने x माना है, 4 वर्ष पहले इसकी आयु हो जाएगी x - 4। तो 4 वर्ष पहले इसकी आयु है ना, कुणाल की आयु की, यानी कि कीर्ति की आयु कुणाल की आयु की क्या थी, 4 गुनी थी। तो सबसे पहले साथियों इस जो है 6 वर्ष पहले इसकी आयु थी उसको हम क्या लाएंगे, वर्तमान में लाएंगे, यानी कि 2x + 12, यह 6 वर्ष पहले की है, यानी 6 वर्ष साथियों बाद की है, सॉरी। तो उसे पहले लाने के लिए, सबसे पहले वर्तमान में लाने के लिए इसमें 6 माइनस करेंगे, और 4 वर्ष पूर्व यानी कि पीछे लाने के लिए 4 और माइनस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुणाल की आयु की यह 4 गुनी है, तो हम क्या करेंगे, कुणाल में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो इसके इक्वल होगा, यह इसके 4 गुना है, तो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वह इसके इक्वल हो जाए। तो इसे तोड़ते हैं सबसे पहले, 4x - 16। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2x, 12 में से 6 गया, 6 हो गया, 6 में से 4 गया, 2 आ जाएगा, है ना, 2 हो गया। 4x इधर ही है, ये 2x साइन चेंज करेगा, राइट साइड लेफ्ट साइड में आएगा तो, और यह 2 + 16 हो जाएगा। अब साथियों 4x में से 2x चला जाएगा तो 2x आएगा, और यह आपका 18 हो जाएगा। 2 से 18 आपका 9 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा था, प्रश्न कह रहा है कि कुणाल की वर्तमान आयु, जो कि हम लोगों ने साथियों x माना था, तो वर्तमान आयु x का वैल्यू हमें 9 प्राप्त हुआ है, यह 9 वर्ष जो है वह कुणाल की एज हो जाएगी। प्रश्न संख्या 89,
यहाँ पे क्या है 5 + 2 × 3 डिवाइडेड और ब्रैकेट में है साथियों। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करता है बोर्ड मास में। देखिए बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट आता है, बी आता है। तो साथियों यह 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और अब फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। 5 + 2 × 3 6 इसके नीचे आएगा चूँकि अब डिवाइड का काम करेंगे, और 3 यहाँ पे रहेगा, है ना। 3 से यह 2 बार में कट गया, और यह 2 से 2 एक बार में कट गया। 5 + 3 कितना हो गया 8 हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में बता रहा है। प्रश्न संख्या 90। दो कारें यानी कि दो कार है वह क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि एक कार को यह दूरी तय करने में दूसरी कार से 32 मिनट अधिक समय लगता है तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। साथियों एक कार का दूसरे कार से जो है वो हम क्या कर देंगे, डिस्टेंस उसके द्वारा कवर किया हुआ डिस्टेंस या समय हम निकालेंगे, उसे माइनस कर देंगे इसमें से, ठीक है। अब इसे फॉर्मूला आपको याद होगा, दूरी बराबर क्या होगा चाल गुने समय, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए चाल हमें दिया हुआ है दो कार का, एक का 45 है, ठीक है 45 है। इसे आप उल्टा भी कर सकते हैं साथियों। क्या करेंगे समय बराबर टाइम यहीं पे रहने देंगे, टाइम यहीं पे रहने देंगे, और दूरी के नीचे यह चाल आ जाएगा, ठीक है दूरी बटे चाल। ऐसा भी करेंगे तो बेहतर रहेगा, आराम से इक्वेशन निकल जाएगा। तो साथियों सारा डिस्टेंस दोनों को एक नियत जगह पे ही जाना है, तो दूरी x किलोमीटर है, एक का चाल आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरे का चाल वही दूरी तय करेगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, और दोनों के बीच साथियों 32 दोनों में यानी कि समय की अगर बात कर रहा है तो वह एक दूसरे से कितना लेता है 32 मिनट दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो घंटा में चेंज करने के लिए 60 से इसे डिवाइड करेंगे। 45 और 50 का एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 450। इससे यह 10 बार में कटेगा माइनस, और इससे 50 से 450 काटेंगे तो यह 9 बार में कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 32/60 को आप कैंसिल करेंगे तो 4 से 8 बार में कटेगा, 4 से यह 15 बार में कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 10x में से 9x गया, कितना बचा साथियों 1x बच जाएगा, x आ जाएगा। नीचे में क्या है 450 है, और 8/15 15 से इसे आप कैंसिल करेंगे तो 15 तिया 45, और 30 से 8 में 22 हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 30 × 8 कितना हो जाएगा 240 किलोमीटर का क्या होगा यह डिस्टेंस होगा। कुल दूरी जो था वह 240 किलोमीटर था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 91 कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 था। तो एक संख्या आपका 3x था, दूसरा संख्या 2x था। कह रहा है कि पहली और दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है। तो पहली से हम लोग 8 घटाएंगे और दूसरी से 6 घटाएंगे, जैसा कि प्रश्न में कह रहा है। तो नया अनुपात क्या रह जाएगा 8:5। अब इसे बाइसियम करते हैं, 5 तिया 15x माइनस 5 × 8 = 40, 8 दूनी 16x माइनस 8 × 6 = 48, ठीक है। अब साथियों ये 48 इस साइन के यह इक्वल के अपोजिट साइड में आएगा, तो क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा, -40 प्लस कितना हो जाएगा 48, और यह साथियों 16x से उधर चला जाएगा 15x, तो क्या रह जाएगा x रह जाएगा, और x के बराबर क्या बच गया 8 बच गया। तो क्या कह रहा है साथियों, तो यह अनुपात हाँ तो संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है ना। तो संख्या पहले क्या था 3:2 के अनुपात में था, तो 8 × 3 = 24 और 8 दूनी 16 हो गया पहले वाले के हिसाब से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में ऐसा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक बैग में 33 से 92 के बीच संख्या वाले कुछ कार्ड भरे हैं। यदि बैग में से एक कार्ड निकाला जाता है तो निकाले। आगे प्रश्न को पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है।
प्रश्न में साथियों कह रहा है कि बार बार स्लाइड चेंज करेंगे ना, उससे बेहतर है यहीं पे हम आपको बता देते हैं। कह रहा है तो निकाले गए, ठीक है, 33 से 92 के बीच कुछ संख्या है, कुछ कार्ड वाले संख्या है। यदि बैग में से एक कार्ड निकाला जाता है तो निकाले गए कार्ड पर मौजूद संख्या के पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता क्या है, यानी कि स्क्वायर की बात कर रहा है, ठीक है, जैसे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है ना, वह होने की प्रायिकता क्या है। अब साथियों चूंकि 33 से 92 के बीच की बात कर रहा है तो कुल कितने आ जाएंगे, 92 में से 33 को आप माइनस करेंगे, 12 में से 3 गया कितना हो गया, 9 हो गया, और साथियों 8 में से 3 गया 5 हो गया। अब साथियों 59 हो गया, और प्लस इसमें अगर आप एक ऐड करते हैं तो यह आपका 60 हो जाता है, ठीक है, यह 60 हो गया। अब देखिए आप कहिएगा सर 60 कैसे। अब देखिए मान लेते हैं 4 से 10 तक के बीच, 4 से 10 तक में है ना, प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए एक बैग में 33 और 92 के बीच नहीं कह रहा है, 33 से 92 के बीच, 33 से लेकर 92 के बीच तक का कह रहा है, ठीक है। एक बैग में 33 और 92 के बीच, यहाँ पे 33 से नहीं रह के क्या रहता, और रहता, तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाता साथियों, क्या रहता, 33 और 92 के मध्य रहता तो यहाँ पे मीनिंग चेंज हो जाता। 33 के बाद 34 से काउंट करते और 92 से पहले 91 तक काउंट करते। यह कह रहा है कि एक बैग में 33 से, यानी कि 33 से शुरुआत होगी और 92 तक काउंट हो जाएगा। तो इस दशा में साथियों इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा, 59 मैंने निकाला है और एक ऐड कर देंगे, ठीक है, आप खुद से काउंट करेंगे तो वह 60 नंबर आएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि उसमें स्क्वायर होने की जो है वह संभावना कितनी होगी। अब देखिए साथियों 33 के बाद अगर 5 का स्क्वायर करते हैं 25, 6 का स्क्वायर करते हैं 36, तो 33 और 92 तक में 36 आता है, फिर 7 का स्क्वायर आ जाता है 49 होता है, फिर 8 का स्क्वायर आता है 64 होता है, फिर 9 का स्क्वायर होता है 81 होता है, और 10 का स्क्वायर 100 होता है जो कि 92 से ज़्यादा हो जाता है। तो कुल ऐसे कितने आए, 4 आए, और नंबर कितने हो गए 60। तो 4 से 60 15 बार में कट गया, तो ऐसा प्रोबेबिलिटी साथियों, ऐसी संभावना क्या है, 1/15 है, जैसा कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी नंबर हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93, ए का मान -5 है और बी का मान 5 है, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या डायरेक्टली भी आप यहाँ पे वैल्यू रख के आंसर बना सकते थे। तो ए के जगह पे -5 है और साथियों बी के जगह पर आपका 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ए के जगह पर क्या है आपका -5 है, और बी के जगह पर साथियों चूँकि यहाँ पे प्लस नहीं लिख सकते, ए माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा, तब आपका +5 हो जाएगा। तो मतलब नहीं है -5 + 5 दोनों अगर चला गया तो क्या हो गया 0, और 0 में किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस दशा में 0 ही आने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह आपका 0 ही आएगा। प्रश्न संख्या 94, दो दोस्तों को उनके बैंक खातों में 2000 का बोनस मिला, ठीक है, दोनों को 2000 बोनस मिल गया। उनके बैंक खातों में पहले से ही 47,000 और 54,000 की धनराशि मौजूद थी। यानी कि मान लेते हैं एक ए है एक बी है, एक के पास 47,000 है, दूसरे के पास साथियों 54,000 है, ठीक है। अब दोनों के पास 2000 आ गया तो 2000 इसमें ऐड कर देंगे, तो वह राशि कितनी हो जाएगी, 54 2 आपका 56,000 हो जाएगा, और 47 2 आपका 49,000 हो जाएगा। तो 3 से 3 काट देंगे 0 को, 7 से 7 7 49, 7 8 56। तो यह रेशियो साथियों आपका बनेगा 7:8, 7:8 आपका करेंट रेशियो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 कह रहा है कि 2.1/5 को किस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल के रूप में 5.2/5 प्राप्त होगा। अब देखिए मान लेते हैं साथियों 2.1/5 को पहले तोड़ते हैं, तो 5 दूनी 10 और 1 11/5 हो जाएगा। मान लेते हैं संख्या वो x है, इससे हम गुना करते हैं तो 5 5 जा 25 और 2 27, तो
तो 27/5 हमें प्राप्त होता है। तो 5 से 5 नीचे कट जाएगा और x के का वैल्यू क्या बचेगा, 27 उधर है, 11 आपका नीचे जाएगा, यानी कि 11 दूनी 22 और 5 27, 2.5/11 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96। ए, बी और सी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में पूरा करते हैं। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी इसको कितना दिन में कंप्लीट करेंगे, 14 दिन में। फिर कह रहा है सी अकेला उसी कार्य को 42 दिन में कर देता है। सी साथियों 42 दिन में करेगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो साथियों टोटल आपका 1/14 इसमें था, जिसमें ए बी सी तीनों सम्मिलित थे, और सी को इसमें से माइनस करेंगे तो साथियों ए प्लस बी जो है उनका कार्य एक साथ निकल जाएगा। अब देखिए 1/42, 14 और 42 का एलसीएम 42 हो जाएगा। 14 से 42 3 बार में कटेगा और फिर 42 से यह एक बार में हो जाएगा, तो 2/42 होगा, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 एकाई 2, यानी कि 21। जब ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो उस कार्य को यह 21 दिन में पूरा कर लेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 97। एक फल विक्रेता 60 रुपये में 12 के भाव से संतरे खरीदता है। साथियों 60 रुपया पेड करता है तो कितना आर्टिकल मिलता है, उसे 12 पीस मिलता है, ठीक है। खरीदता है, उसका यह सीपी है, और उसको 60 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि 20% का लाभ मिल सके। साथियों यह इसका सीपी है, तो सीपी तो पता चल गया, 120/100, 20% इसको लाभ चाहिए। अब यह आपका कटेगा 12 से, यह 5 बार में कटेगा, ठीक है। और साथियों आप इसे अगर कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 यहाँ हो गया, 5 से 2 बार में, 2 से 6 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे 6 हो गया, तो यह 6 जो निकला वह साथियों एक का प्राइस है, एक का प्राइस निकला, एक संतरे का मूल्य निकला। अब साथियों इसे एक का अगर 6 है तो 60 रुपया में कुल कितना बेचेगा, 10 संतरा वो बेचेगा, तभी उसको 20% का फ़ायदा होगा, क्योंकि उसको साथियों पहले खरीद कितना था, 5 रुपया पड़ता था, ठीक है। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, 5 रुपया खरीद था और 120/100 करेंगे तो 20 इसको करेंगे तो 0 से 0, इसे यह 2 बार में, और यह आपका 2 से यह 6 बार में कटेगा, है ना। और टोटल 60 रुपया उसको प्राप्त हो रहा है, या 60 रुपया में कितना बेच रहा है ऐसा कह रहा है। तो 60 में इस 6 से डिवाइड करेंगे तो 10 निकल जाएगा, ठीक है, 10 निकल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98। 98 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है। 4 वर्ष में स्वयं का दुगुना हो जाता है, तो प्रतिशत में प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात करें। अब देखिए मान लेते हैं साथियों मूलधन क्या है इसका, मूलधन 100 रुपया है, ठीक है। मूलधन 100 रुपया है, साधारण ब्याज का एक रेट होगा, तो रेट साथियों आर है ना। टाइम आपका कितना दे रखा है, 4 वर्ष दे रखा है, 4 वर्ष, है ना, 4 वर्ष दे रखा है, और स्वयं की दोगुनी हो जाती है 4 वर्ष में, इसका एक्स का यह क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है, यानी कि अमाउंट क्या बन जाता है, 2x। तो साथियों ब्याज निकालने के लिए अगर हम ब्याज को प्राप्त करना चाहेंगे तो अमाउंट में से यानी कि मिश्रधन में से अगर हम मूलधन को घटाएंगे, अमाउंट में से यहाँ पे प्रिंसिपल को घटाएंगे तो हमारा ब्याज निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाउंट 2x माइनस x, तो ब्याज कितना है, 100 रुपया। अब आपको ब्याज भी पता चल गया, क्या निकालना है, प्रतिशत में प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात करना है। अब साथियों प्रतिशत कितना था, रेट बराबर क्या होता है, SI इंटू 100 बाई P इंटू टी। SI आपके पास x है इंटू 100, P भी आपका क्या है, x है, और टाइम आपके पास 4 वर्ष है। तो यह साथियों क्या निकल जाएगा, 25 वर्ष, 25 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दर निकल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 99। यदि 2x + y - 3
बराबर 0 हो तो 8x³ प्लस 18xy प्लस y³ और -27 का मान क्या होगा। साथियों अगर आप इसे देखेंगे तो यह a प्लस बी माइनस सी का यह जो है आपका a³ यानी कि 2 का x कीजिए, 2x का क्यू कीजिए, a³ प्लस b³ y का क्यू कीजिए, फिर आपका c के जगह पर 3 है तो -3 का भी आप क्यू कर दीजिए, ठीक है, a³ प्लस b³ प्लस c³ और -3abc। अब देखिए माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 a के जगह पर आपका 2x आ जाएगा, है ना, 2x a 3a b के जगह पर आपका क्या आ जाएगा 3ab के जगह पर y आ जाएगा, 3ab c के जगह पर आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। चूँकि यहाँ पे c में यहाँ पे माइनस था, ठीक है, तो माइनस भी आप दे देंगे और उसके बाद इसका q के बाद अब यहाँ पे हो गया 2 का q 8 का 8x³ निकला प्लस आपका y³ और यहाँ पे देखेंगे साथियों तो माइनस को 3 बार अगर आप काउंट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस होता है और फिर माइनस प्लस माइनस हो जाता है और यह माइनस इसको चेंज कर देगा तो यहाँ पे होगा -27। अब देखिए यह माइनस में है और यह माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 6 3 जा 18 हो जाएगा। अब देखिए ऐसा ही साथियों एग्जैक्टली दिया हुआ है कि नहीं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यही मान निकल के आया सामने वाला, ठीक है, यही वाला मान निकल के आया तो साथियों इसके बराबर क्या है 0, तो इसके बराबर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100, 30 40 और 45 का लसा निकालना है यानी कि लघुत्तम निकालना है। बहुत ही इजी प्रश्न है, आप इसे खुद से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि लघुत्तम निकालना मुझे बेहतर नहीं लगता है, आप इतना तो कर ही सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 360, ऑप्शन नंबर ए। वैसे भी अगर 30 40 का एलसीएम निकालते हैं तो 120 हो जाता है, ठीक है। और साथियों 45 को भी अगर काउंट करेंगे, ठीक है ना, तो 12 से 120 से कितना बार में 360 यहाँ ले लीजिए और 45 से भी ये कट जाएगा तो 360 ही निकलेगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 101, यदि 75 का 20% 225 माइनस 420 का x% है। अब साथियों 75 का 20% का मतलब क्या होता है, 20% को काटेंगे तो 20 पंचे 100, 1/5 निकलेगा, है ना। और वह साथियों उसका 225 माइनस 420, 225 माइनस 420 का x% है, इतना है। तो यह कितना बार में कटा, 15 बार में कट गया। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 225 है, ठीक है। और यहाँ पे साथियों आपका 42x/10 है। साइन चेंज करेगा और इसको बराबर के इक्वल के इधर से लेफ्ट साइड में लाएंगे तो यह आपका हो जाएगा 42 है, 42x/10 और 225 में से यह 15 उधर साइड में जाके चेंज करेगा तो 5 हटेगा 20 और इसमें से यह 10 और हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। 15 इसमें से 25 में से जाएगा तो 10 ही आएगा ना, तो 210 हो जाएगा। अब इसको 7 से 6 बार में काटेंगे, 7 से 3 बार में काटेंगे, ठीक है। और यह कितने बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। x का वैल्यू आपका 50 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 102 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ए बी को 20% लाभ पर एक वस्तु बेचता है और बी उसी वस्तु को 20% लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी उस वस्तु के लिए 360 का भुगतान करता है तो ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया होगा। अब देखिए ए ने किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है ए बी को, तो मान लेते हैं ए साथियों ए 100 रुपया में खरीदता रहा होगा, ए का सीपी कितना रहा होगा x। अब इसको सेल कर रहा है किसको, बी को दे रहा है, ठीक है ना, बी को दे रहा है 20% के लाभ पर, तो x का 120/100 इतना में वो दे रहा है किसको, बी को, तो बी के लिए ये कॉस्ट प्राइस हो गया। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि बी उसी को 20% के लाभ पर सी को दे रहा है 120/100,
यह भी 20% लाभ कमाएगा और इसके लिए सी को 360 रुपया अदा करना पड़ रहा है। तो पूछा गया है कि साथियों, पूछा गया कि ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया था, तो ए का सीपी क्या था। अब देखिए कैंसिल करेंगे, 2 जीरो से 1 जीरो इसको और 1 जीरो से इसे कैंसिल करेंगे, 12 तिया 36, 12 तिया 36 और एक ज़ीरो हो जाएगा। 3 से आपका यह 4 बार में कटेगा, 3 से यह 10 बार में कटेगा और 4 से यह 25 बार में कटेगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा और एक यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो साथियों ए ने इसे खरीदने के लिए 250 रुपये अदा किए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 103, ए एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर लेता है। उसने 21 दिन कार्य किया और बी ने शेष बचे कार्य को 5 दिन में पूरा किया। ए और बी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में या कितने समय में पूरा कर लेंगे। साथियों ए एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है, उसकी क्षमता है, और उसने 21 दिन कार्य किया। अब देखिए काम कितना दिन कर रहा है, ए किसी काम को 24 दिन में पूरा कर रहा है और उसने 21 दिन कार्य किया, ठीक है, 21 दिन कार्य किया, कार्य करता है, वह कार्य कंप्लीट 24 दिन में पूरा करता है। तो साथियों 3 सते 21 और 3 अठे 24, तो साथियों कितना काम करता है, 8 में 7 काम जो है वो कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो अब रेस्ट कितना बच जाएगा, 8 में 7 काम कंप्लीट कर लिया हुआ है, तो 1/8 काम बच जाएगा और उस काम को, इस बचे हुए कार्य को 5 दिन में पूरा कर लिया जाएगा बी के द्वारा, ठीक है, बी के द्वारा पूरा कर लिया जाएगा 5 दिन में। तो टोटल बी जो है अकेले अगर काम करेगा तो इसे कितने दिन में पूरा करेगा, 40 दिन में। तो यहाँ साथियों प्रश्न से हमें 2 चीज़ देखने को मिला कि ए किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है और बी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। अब प्रश्न में आगे कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर इस कार्य को करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। अब देखिए साथियों इसके लिए इसका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए 24 दिन ये, 40 दिन में ये करेगा, तो इसका एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो यह आपका 120 आएगा। 24 से 120 5 बार में कटेगा और 40 से यह 3 बार में कटेगा, यानी कि ए की इफिशियंसी 5 है एक दिन में और बी की इफिशियंसी 3 हो जाएगी। तो टोटल कितना इफिशियंसी हो जाएगा, जब साथ साथ काम करेंगे तो 8 हो जाएगा और वर्क 120 रहेगा। तो 8 से 120 कितना बार में कटेगा, 15 बार में। तो साथियों जब ए और बी इकट्ठे मिलकर यानी कि एक साथ मिलकर काम में लगेंगे तो वह काम साथियों 15 दिन में जो है वह कंप्लीट हो जाएगा। 200 का 3/5, तो इसी यहीं पे कैंसिल कर देते हैं, 5 चौका 20 और यहाँ पे 40 में 3 से करेंगे तो 120 आएगा और 300 का हाफ यानी कि 150 है ना। पूछा गया है कि इसके बीच का अंतर निकालिए, तो इसका बीच का अंतर 30 होगा। प्रश्न में कुछ भी नहीं था, आसान था। प्रश्न संख्या 105, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3200 रुपये की राशि कितने समय में बढ़कर 3322 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या कह रहा है कि गणना जो है वह त्रैमासिक किया जाता है, यानी कि 3 महीने पर किया जाता है। तो साथियों कुल 12 महीने होते हैं, तो यह कितने बार काउंट किया जाएगा, 12/3 यानी कि 4 खंड में। तो यह आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 10/4 हो जाएगा, यानी कि 2.5% हो जाएगा, ठीक है। इसका रेट निकल के आ गया आपके सामने 2.5%, 2.5%। क्यों, क्योंकि 3 महीने पे ब्याज काउंट किया जाता है और यह साथियों 10% वार्षिक है ना। तो डिवाइड हो जाएगा, यह हो जाएगा 2.5%। अब साथियों क्या कह रहा है, हम अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट आपका फॉर्मूला आपको पता है, अमाउंट बराबर CI का क्या होता है, P × 1 + R/100 और पावर T होता है। अब अमाउंट आपके पास कितना है, क्या कह रहा है कि 3362 हो जाता है 3200 रुपये की राशि। तो अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, 3362। और यहाँ पे साथियों हम क्या करेंगे, बिना सॉल्व किए इसे P को, चूँकि इसमें मल्टीप्लाई है, नीचे उतार देते हैं, यानी कि 3200 यहाँ लिख देते हैं। 1 + R आपका कितना हो जाएगा, टोटल आपका कितना है साथियों, सीधे आप इसको 1 टाइम में, एक बार में क्या लिख सकते हैं,
अगर आप ऐसे करेंगे बिना काटे हुए तो दो तरीके से कटेगा। एक तो साथियों आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे आर को 2.5% कीजिए, और नहीं तो यहाँ पे डायरेक्टली 2.5 तो यहाँ लिख ही दिए और 100 कर दिए, और पावर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे पता नहीं, तो इसलिए टी का टी रहने देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यह बीच में इक्वल का साइन है। अब साथियों इसे अगर आप कैंसिल करते हैं तो एक ज़ीरो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। 25 से यह आपका 4 बार में और एक ज़ीरो रह जाएगा। 33, 62 इसके नीचे आ जाएगा आपका 3200। और साथियों 1 और 40 कैल्शियम 40 हो जाएगा, 1 से 40 40 बार में, और एक उसमें ऐड होगा तो 41 का पावर टी हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना पावर है अभी, यानी कि समय है पता नहीं, तो इसलिए टी रहने दिए हैं। अब इसे कैंसिल कीजिए, 2 से 1600 बार में कट जाएगा, 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। तो साथियों अगर आप 41/40 का स्क्वायर करेंगे तो यह यहीं आएगा ना, और यहाँ पे क्या है 41/40 का पावर टी। तो यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं, टी बराबर हमारा क्या निकल गया, 2 वर्ष निकल गया। अब साथियों चूँकि 3 महीने में काउंट होता है तो इस 2 वर्ष को भी साथियों कितने भाग में बांटेंगे, 4 भाग में, यानी कि 1/4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी कि साथियों हाफ ईयर हो जाएगा, यानी कि 6 महीना हो जाएगा। अब देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 106 कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ डिवाइड है, फिर गुना का अर्थ डिवाइड है, 2 डिवाइड दे रखा है, तो इससे आपका आंसर जो है साथियों फ्लक्चुएट कर सकता है। ठीक है, और डिवाइड का अर्थ गुना है तो दिए गए व्यंजक का आपका आंसर निकालना है। चूँकि आप देख रहे हैं गुना का अर्थ भी डिवाइड दे रखा है और माइनस का अर्थ भी डिवाइड दे रखा है, या तो क्वेश्चन प्रिंट करने में मिस प्रिंट हो सकता है, और नहीं तो अगर इस आधार पर दिया हुआ होगा तो हम इसी आधार पर सॉल्व करेंगे, हो सकता है आंसर आपका डिफरेंट आए। अब देखिए यहाँ पे है 13 है, प्लस का हम क्या मानते हैं, प्लस का अर्थ होता है माइनस, तो 13 - 6 भाग की यानी कि डिवाइड की बात करें साथियों तो डिवाइड का अर्थ क्या है, गुना है, तो 6 × 2 हो गया। फिर उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या कह रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो हमने 2 के बाद क्या काउंट किया, डिवाइड काउंट किया है ना। उसके बाद आपका आता है 32, और फिर साइन है माइनस, और माइनस का अर्थ भी यहाँ पे क्या दे रखा है, डिवाइड दे रखा है, और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो 13 ठीक है 6 गुना 2, इसके नीचे क्या आ जाएगा, यह 32 आ जाएगा, और यह भी डिवाइड है तो यह चेंज करके क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3 बार में कटेगा, 2 से 16 बार में कटेगा, तो 13 - 3/16। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 16 और एक कैल्शियम क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 1 से 16 आपका 16 बार में कटेगा, 16 दहाई 160 और 16 तिया 48, तो क्या आ जाएगा 8 6 4 10 208 आएगा, है ना। यहाँ पे 208 आ जाएगा, और यहाँ पे 16 से 16 एक बार में, उसमें से 3 माइनस हो जाएगा, यानी कि 208 में से 3 चला गया तो 205 आपका रह जाएगा। 205/16 देखिए ऐसा कहीं ऑप्शन है, तो देखिए यहाँ पे आंसर टैली किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है माइनस का भी अर्थ डिवाइड दे रखा है और मल्टीप्लाई का अर्थ भी डिवाइड दे रखा है, इस कारण से आपका आंसर टैली नहीं कर पाया, हो सकता है क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो गया होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, हमारा सॉल्यूशन सही था। प्रश्न संख्या 107। अब यहाँ पे साथियों क्या है, 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, तो अब कितना हो जाएगा 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब करेंगे यानी कि 9 × 9 × 9 है ना, तो 9 9 से 81, और फिर उसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 729, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 108। 108 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हिनहिनाना घोड़े से है तो वही मिमियाने का काम किसका होता है, बकरी का होता है। प्रश्न संख्या 109। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है साथियों त्रिभुज काउंट करने का हम लोगों ने आपसे एक बार बेहतर तरीके से स्लो मोशन में आपको समझाया था। अगर आप इसे काउंट करेंगे तो इसमें कुल 10 ट्रायंगल आएंगे, 10 त्रिभुज आएंगे।
आप सेपरेटली काउंट कीजिए। सबसे पहले 1 2 3 4 5 इस तरीके से कर लीजिए। 5 तो यहाँ से दिखाई दे दिया, ठीक है, सेपरेट वाइज। अब यह पूरा ले लीजिएगा तो 6 आ जाएगा ये पूरा, और पूरा इसका ले लेंगे तो 7 आएगा, पूरा इसका ले लेंगे तो 8 आएगा, ये वाला पूरा यह ले लेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। और उसके बाद एक आपका जो है, एक आपका इधर से इसमें से एक खंड बनेगा, यह पूरा एक साथ इसको नहीं लिए ना, तो टोटल 10 आ जाएगा। बार बार इस तरीके के प्रश्न को आप प्रैक्टिस करेंगे तो यह आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। प्रश्न संख्या 110 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, ठीक है। रमा बाएं से 15वें स्थान पर है। रमा जो है इधर से कितना नंबर पर है, 15वें स्थान पर है रमा बाएं से, ठीक है। और सालू दाएं से, सालू जो है वह दाएं से यानी कि राइट साइड से, सालू दाएं से 8वें स्थान पर है, ठीक है। यदि सालू का स्थान बदलकर उसे बाईं ओर से 5वें स्थान पर खड़ा किया जाता है, सालू इधर से है, अब बाईं ओर से इसको कितना स्थान पर खड़ा किया जाता है, 5वें स्थान पर, ठीक है। बाईं ओर से यह 5वां है, गौर करेंगे तो रमा के बाईं ओर ठीक बगल में बैठेगी, ठीक है। तो रमा के ठीक बाईं बगल में बैठेगी, तो रमा साथियों यहाँ है और इसके बगल में अगर यहाँ पे बैठेगी तो टोटल काउंट कीजिए। यहाँ 5वां नहीं करेंगे, यहाँ पे कर देंगे बगल में। तो टोटल पहले से इसके बीच में कितना हो गया, 15 के लेफ्ट साइड में 14 हो गया। 5वां अगर सालू के बाद काउंट करेंगे तो 1 2 3, चौथा पर आपका ये आ जाएगा और 5वां पर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसके मध्य में कुल कितने लोग हो गए, तो टोटल को काउंट करने के लिए क्या करेंगे, इधर से इसका स्थान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। चूँकि रमा जो है साथियों, रमा के ठीक बगल में सालू को बैठा दिया गया है, तो 14 इधर हो जाएंगे। और पहले से इसका स्थान क्या था, 8वां स्थान था, तो 14 + 8, ठीक है। टोटल की अगर बात करें तो टोटल 8 हो जाएगा। तो 14 + 8 कितना हो गया, 8 4 12, 22 हो गया। और इसके बीच में देखिए यहाँ पे रमा है, यहाँ पे रमा है, यहाँ पे समझिएगा, और यहाँ सालू को बैठा दिया गया है ना। और यह 5वां हो रही है कितना, तो यहाँ से एक छोटी 1 2 3 4 है ना, और यह 5वां हो रही है यहाँ से, 8वां के बाद 1 2 3 4 5वां हो रही है। तो इसके बीच में कुल कितने लोग हैं, 4 लोग और हैं। तो 22 + 4 आपका क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 111 कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या केवल आकृति में मौजूद है, केवल जो है कौन सी संख्या केवल एक आकृति में, सिर्फ एक ही आकृति में हो। तो ट्रायंगल में 1 और 4 है मौजूद, और सर्किल में अगर बात करेंगे तो आपका 5, सर्किल में करेंगे 5 है ना, 2 भी है, तो सिर्फ एक में है। अब ट्रायंगल यहाँ है और सर्किल यहाँ है, तो एकमात्र 3 सेपरेट है साइड में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 112 एक निश्चित कूट भाषा में लीडर को ELDARE लिखा जाता है, यानी कि सबसे पहले ER है, दूसरा नंबर, फिर आपका पहला, फिर उसके बाद चौथा, फिर आपका तीसरा, है ना। इस तरीके से एक अल्टरनेट करके ले रखा है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, O आ जाएगा, फिर F आ जाएगा एक साथ। अब फिर क्या आएगा, N आएगा, फिर U आएगा, फिर TA एक साथ है तो A पहले आएगा, T बाद में आएगा। अब देखिए इस तरीके का ऑप्शन कहाँ है, OFNU, AT, OFUN है, तो इसको काट दीजिए, F वाले को काट दीजिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 113 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। अब इसे पहचानना है कि कौन इसमें असंगत है। देखिए यहाँ पे क्या है, AB, फिर यहाँ पे क्या है, YZ। अब देखिए साथियों Y कितना नंबर पर होता है, 25वां नंबर पर होता है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे इसकी, AB एक साथ है, YZ एक साथ है, तो इससे इसको मिलाएंगे, पहले से तीसरे को और दूसरे से चौथे को, तो दोनों का अगर ऐड करेंगे तो 27 पोजीशन होगा। उसी तरीके से D आपका चौथा है और W आपका 23वां है, तो 23 उसका जस्ट रिवर्स है, उल्टा है, ऐसा कह सकते हैं। तो 23 और 4 27 होता है, उल्टा हो गया, D के अपोजिट W हो गया, और C तीसरा है और V कितना है नंबर पर, 22 नंबर पर है, ठीक है, 22 नंबर पर है।
तो सी का अपोजिट जो है 27 में से 3 घटाएंगे साथियों, 7 में से 3 गया 4, 24। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, x होना चाहिए था, ठीक ना, यहाँ पे x होना चाहिए था, जबकि भी है तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से गलत हो जाएगा। इसी को देखिए साथियों, f छठा होता है तो एक स्थान बाद यानी कि u 21 नंबर पर होता है, तो 21 6 27 है। e आपका 5वां क्रम पर है तो उसके एक अगला वाला भी 22वां क्रम पे होता है, तो 22 22 5 27 है, सब ऑर्डर में है। एक नंबर एकमात्र ऑप्शन नंबर बी जो है आपका डिसऑर्डर है, तो वहीं आपका आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 114 कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक का क्यू करेंगे तो एक ही होगा और उसमें 3 ऐड कर देंगे, एक के क्यू में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे साथियों 2 का क्यू करते हैं, अगर आप 2 का क्यू करेंगे तो आपका 8 आएगा, और 8 में अगर आप 3 को ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। 3 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, और उसमें 3 को ऐड कर देंगे तो आपका 30 हो जाएगा। उसी तरह यह 4 का, यह 5 का और यह 6 का क्यू होगा, तो 6 का क्यू 216 होगा, है ना, और इसमें हम कितना ऐड कर देंगे 3 ऐड कर देंगे तो 219 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 115 दी गई आकृति का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र उन छात्रों को दर्शाता है जो संगीतकार हैं लेकिन खिलाड़ी नहीं है। देखिए छात्र भी है, संगीतकार हैं, खिलाड़ी नहीं है, तो छात्र के अंतर्गत आपका पी एस आर और क्यू आ रहा है, तो यह छात्र होने चाहिए, संगीतकार नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, संगीतकार नहीं होना चाहिए, सॉरी खिलाड़ी नहीं होना चाहिए, संगीतकार होना चाहिए। अब साथियों खिलाड़ी तो यहाँ पे है और संगीतकार यहाँ है, तो अगर हम आर को लेते हैं, ठीक है, आर को लेंगे तो आर संगीतकार हो जाएगा। एस भी आपका यहाँ पे नहीं, एस आपका क्या हो जाएगा, एस आपका छात्र होगा और खिलाड़ी भी हो जाएगा, और यह भी आपका जो है खिलाड़ी। आर को लेंगे तो एकमात्र आपका क्यू साइड में है, क्यू साइड में है, जो कि खिलाड़ी का बाउंडेशन कितना है, यहीं तक है ना, तो खिलाड़ी से यह बच गया, खिलाड़ी नहीं बनेगा। और अगर हम पी को लेंगे साथियों तो पी छात्र रह जाएगा, पी जो है वह छात्र रह जाएगा, वह संगीतकार नहीं हो पाएगा, तो एकमात्र पी जो है वह छात्र है। लेकिन हमसे प्रश्न में कह रहा है कि संगीतकार होना चाहिए और छात्र भी होना चाहिए, तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 116 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 50 छात्रों की कक्षा में आर्यन शीर्ष से 17वें स्थान पर है, तो यहाँ साथियों नीचे से उसका स्थान क्या होगा। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल में से आर्यन का शीर्ष से स्थान हम माइनस करते हैं। 10 में से 7 गया 3, और 4 में से 1 गया 3, प्लस साथियों 1 ऐड कर देते हैं तो 33 और 1 क्या हो जाता है 34वां स्थान हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न भी कई बार हम लोगों ने सेट में सॉल्व किया हुआ है। प्रश्न संख्या 117 उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, अगर आप इसे देखेंगे तो के है, ठीक है, के के बाद ए आ रहा है, तो के कितना नंबर पर है 11वें नंबर पर है और ए पहले नंबर पर है, डिफरेंस कितना हुआ 10 हो गया। आगे चेक करेंगे क्या यह सही है कि नहीं। एन 14 होता है और ओ कितना होता है 15वां नंबर होता है, तो ओ के बाद यहाँ पे क्या आया है ई आया है, ई का क्रम होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 5वां, तो 15 में से 5 गया 10, फॉलो कर रहा है। एक और चेक कर लेंगे, पी कितना होता है 16वां होता है और एफ छठा होता है, तो 6 में से 6 गया 0, इसका भी डिफरेंस 10 का है। एक और चेक कर लेते हैं, टी क्या है 20 और जे है 10वें नंबर पर, तो इसका भी डिफरेंस 10 का है। तो उसी आधार पर हम आगे भी सॉल्व करेंगे। क्यू की अगर बात करेंगे साथियों तो क्यू कितना नंबर पर है 17वां नंबर पर, ठीक है, और इसका डिफरेंस कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, यानी कि 7 आना चाहिए, अर्थात जी से शुरुआत होनी चाहिए। तो जी से शुरुआत ऑप्शन नंबर सी में हो रही है, आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि एकमात्र ऑप्शन नंबर सी में जी से शुरुआत हो रहा है। प्रश्न संख्या 118 कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में 5 को 5137 लिखा जाता है और रैट को 924 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में फियर को कैसे लिखेंगे। साथियों एफ का कोड यहाँ आपको पता चल रहा है 5 है, तो यहाँ पे एफ की जगह पर 5 लिखेंगे।
ई का कोड अंतिमा देखिए, ई का कोड 7 है तो 7 लिखेंगे। ए का अगर कोड देखेंगे तो 2 है, 2 लिख देंगे। और आर का कोड क्या है, 9 है। आर का कोड क्या है, 9 है। तो यहाँ पे 5 7 2 9 आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का नई दिल्ली से वही संबंध है जो चीन का किसका संबंध है, बीजिंग से संबंध है, राजधानी है देश का। प्रश्न संख्या 120। पी टी से लंबा है, ठीक है, पी टी से लंबा है, क्यू एस से लंबा है। लिख लेते हैं, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन दे रहा है लिखते जाते हैं और बाद में अटैच कर देंगे। फिर यू आर से लंबा है, यू जो है आर से लंबा है। एस पी से लंबा है, एस पी से लंबा है। टी यू से लंबा है, हो गया। अब देखिए मिलाइए, टी किससे लंबा है, यू से लंबा है तो इसको कैंसिल हो गया, ये लिख दिए। एस पी से लंबा है, एस नहीं मिला, यू आर से लंबा है, इसको कैंसिल कीजिए, यू आर से लंबा है। उसके बाद क्या आ रहा है आपका, क्यू एस से लंबा है ना। क्यू जो है वह एस से लंबा है और एस पी से लंबा है। तो पी से लंबा कौन हो गया, एस हो गया, हो गया। और क्यू जो है वह एस से लंबा है। प्रश्न में क्या करा, इनमें से कौन सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा आपका आर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 121। एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक व्यक्ति ने कहा वह उस महिला की पुत्री है, ठीक है। एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक व्यक्ति कह रहा है कि वह उस महिला की पुत्री है जो मेरी माँ के पति, मेरे माँ के पति का की माँ है। तो माँ का पति, माँ का जो पति होगा वह पापा जी होंगे। माँ के, जो मेरी माँ के पति का माँ, तो माँ का पति जो होगा पापा होंगे और पापा के माँ होंगे, यानी कि वह कौन हो जाएंगी। अब साथियों अगर प्रश्न में आराम से समझेंगे तो कह रहा है कि क्या उस महिला का समझ, एक व्यक्ति ने कह रहा है कि वह उस महिला की पुत्री है। किसके बारे में, चित्र के बारे में कह रहा है। यहाँ पे एक चित्र है उसके बारे में कहा जा रहा है, चित्र में फिगर है, एक फोटो है, उसके बारे में कह रहा है कि वह, यानी कि उस महिला जो फिगर में है, वह उस महिला की पुत्री है। किस महिला की पुत्री है, जो मेरी माँ के पति। तो साथियों माँ का जो यहाँ पे पति होगा, माँ का पति होगा, है ना, माँ के पति की माँ, पति की जो माँ होंगी वह इस लड़की जो इंट्रोड्यूस करा रही है, इंट्रोड्यूस करा रही है, इंट्रोड्यूस करा रही है, उसकी क्या होगी, दादी होगी। और क्या कह रहा है, माँ के पति की माँ, माँ के पति की माँ है, ठीक है ना, कौन, वह उस महिला की पुत्री है, यानी कि इसकी, इस दादी की जो पुत्री होगी तो यहाँ पे इस वाले जनरेशन में आ जाएगी, ठीक है ना। तो यह जो है कौन, इससे इसका क्या संबंध होगा, तो यह औरत जो है वह क्या लगेगी, वह जो है इस औरत इसकी क्या लगेगी, इसकी या तो चाची लगेगी या तो बुआ लगेगी। अगर इनकी बहन हो जाएगी तो बुआ लगेगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 122। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन करना है। देखिए इसमें क्या कर रखा है, तेंदुआ, बाघ, जंगली बिल्ली और लोमड़ी। ये सारे के सारे क्या है, शिकारी है, खतरनाक है, मांसाहारी है। और यह आपका क्या है, लोमड़ी, जो कि असंगत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। यह क्या है, शाकाहारी जीव में आता है लोमड़ी। प्रश्न संख्या 123। गार्डन है, गार्डन का गार्डनर से वही संबंध है, ठीक है। गार्डन को बेहतर करने का काम कौन करता है, गार्डन करता है, देखरेख करता है, देखभाल करता है। और वही संबंध म्यूजियम का किससे है, तो म्यूजियम का संबंध जो है क्यूरेटर से है। क्यूरेटर उसको क्या करता है, उसकी देखरेख करता है, उसकी देखभाल करता है। प्रश्न संख्या 124। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। देखिए दूसरे का पहले से, उसी का इसी तरीके। अब देखिए ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ठीक है। अब क्या है, WXYZ उल्टा कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, GHIJ, अब यहाँ पे क्या करेगा, उल्टा करेगा। तो QRST होगा कि SRQP होगा कि JKLM होगा, क्या होगा साथियों। अब सभी का यह रिवर्स है, यह भी इसका रिवर्स है, यह भी इसका रिवर्स है और यह भी इसका रिवर्स है। तो G 7वें नंबर पर होता है। 27 में से अगर 7 आप घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, है ना, 20 हो जाएगा। और 20 किसका होता है, टी का होता है। तो टी से शुरुआत होगी, ठीक है, यानी कि जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। H 8 होता है और 27 में से अगर 8 को घटाएंगे, 17 में से 8 गया 9 और 1 होगा तो 19,
19 किसका होता है? एस का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 125 कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए क्या हो रहा है, 2 से 6 हो रहा है, 4 बढ़ रहा है, 6 से 12 हो रहा है ना, तो 6 बढ़ रहा है, 12 से 20 हो रहा है, 8 बढ़ रहा है, 20 से 30 हो रहा है, 10 बढ़ रहा है, 30 से 42 हो रहा है, तो 12 बढ़ रहा है। तो अब क्या बढ़ेगा? 14 बढ़ेगा। तो 14 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 126 दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें x के स्थान पे आ सकता है। अब साथियों इसे अगर आप देखेंगे तो क्या कर रहा है, आप गौर करें, 37, 43 और बीच में आपका क्या आ रहा है? 16 आ रहा है। तो साथियों इस कंडीशन में यह पैटर्न जो है फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है? सबसे पहले 43 और 37 को क्या किया जा रहा है? ऐड किया जा रहा है। तो ऐड करते हैं, 7 3 10 और 4 3 7 और 1 8 हो जा रहा है, ठीक है ना। यह यहाँ पे बन गया आपका 80 और 80 को साथियों अगर हम 20 से डिवाइड करते हैं, 80 को 20 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो 4 बार में कटेगा और स्वयं से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से आगे भी सॉल्व करेंगे। अब साथियों इसी तरीके से 53 और 47 को ऐड करते हैं, 7 3 10, 5 4 9 और 1 10, ठीक है। और साथियों इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो इसे 20 से डिवाइड किए हैं, ठीक है ना। अगर इसे चेक करेंगे, लेकिन इससे पहले इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसे चेक करते हैं, तब तक इसको पेंडिंग छोड़ते हैं। इसमें 67 और 73 को ऐड करते हैं ना, तो कितना आ जाएगा? 7 3 10 और 7 6 13 1 14। यहाँ 20 से किए, यहाँ 25 से किए, यहाँ 25 से मान लेते हैं किए और यहाँ 30 से करते हैं, ठीक है। यहाँ हमें 24 लाना है। 24 कैसे लाएगा? अगर 35 से इसे करेंगे तो 7 से 5 बार में, 7 से 20 बार में और 5 से यह कितना बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा। तो साथियों इस 4 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पे हम लोगों ने 4 से किया, मान लेते हैं यहाँ 5 से और यहाँ पे 6 से। तो इस प्रकार चूँकि 24 लाना है तो 6 से होगा। और इसको साथियों हम लोग 25 से डिवाइड करेंगे, तो 25 से इसे डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कटेगा। और 4 से, चूँकि यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ 5 से करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। हालांकि साथियों यह थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रश्न था, इस तरीके का एग्जामिनेशन में प्रश्न आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन यह थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। ए बी का भाई है, ए जो है वह बी का भाई है, कौन मेल है कौन फीमेल है पता नहीं। बी सी का पिता है, अब बी पिता हो गया, पता चल गया किसका? सी का, तो बी मेल हो गया। और डी ए की पत्नी है, डी जो है वह पत्नी हो जाएगी किसकी? ए की, तो ए भी इसका क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। तो डी सी से किस तरह संबंधित है? डी सी की क्या लगेगी? तो साथियों यह पिता है और यह साथियों जो है अंकल हो जाएंगे, तो यह क्या हो जाएगी? आंटी हो जाएंगी, चाची मामी मौसी बुआ लग सकती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 127 का, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 128 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि चार प्राकृतिक सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किस तरह से किसी तरीके से समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन करना है। साथियों कोयला, वायु, जल और सौर, इनकी बात यह कह रहा है। इसमें से क्या है साथियों? यह आपका जो है कोयला अन्य सभी से क्या है? भिन्न है। क्यों? क्योंकि यह क्या है? गैर परंपरागत स्रोत है और यह जो आपका नवीकरणीय जो है वह स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 129 किसी कूट भाषा में VIARAIL को इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो V के बाद क्या होता है? WX, I के बाद JK, A के बाद BC, तो प्रत्येक में 2 बढ़ रहा है। इसी तरीके से इसमें बढ़ाएंगे, S के बाद TU, T के बाद UV, ठीक है। उसके बाद R के बाद ST, A के बाद BC, UVTC कहाँ पे है? UVTC इसमें भी है, UVTC इसमें भी है, UVTC यहाँ भी है, लेकिन D में नहीं है। अब फिर साथियों पांचवा क्रम देखेंगे, T के बाद UV, TC भी कहाँ पे है? TC भी यहाँ है, TC भी यहाँ है, TC भी यहाँ है और TC भी यहाँ भी है। फिर आगे चेक करेंगे, पाँचवा के बाद छठा क्रम, E के बाद FG,
है ना। तो भी के बाद जी कहाँ है, इसमें है, इसमें भी है ना। तो इसमें चेक नहीं करना है, भी के बाद एफ है, इसको काट देना है। अब साथियों यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे अंतिम को हम काउंट करते हैं। अंतिम में क्या है साथियों, वाई है, वाई के बाद जेड ए होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक में साथियों 2 ऐड करके आगे बढ़ाते जाइए। प्रश्न संख्या 130, ओबे का डिसओबे से वही संबंध है साथियों जिसका अपॉइंट से है। तो अपॉइंट का संबंध डिसमिस से है, यानी कि कभी किसी के साथ अपॉइंट हो और वह निरस्त हो जाए तो उसे डिसमिस ही कहा जाता है। प्रश्न संख्या 131 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने आयत है। साथियों आयत को भी उसी तरीके से काउंट करेंगे जिस तरीके से ट्रायंगल को करते हैं। अगर आप काउंट करते हैं खुद से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको खुद से ही देना पड़ेगा। तो यह 36 हो जाएगा। काउंट करिए इस तरीके से, पहले आप सेपरेट पूरा एक ले लीजिएगा, यह पूरा होल फिगर ले लीजिएगा, एक हो जाएगा। फिर उसके बाद सेपरेट काउंट कीजिए, 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, कितना हो गया 9 यहाँ से हो गया, एक पूरा हो गया तो 10 हो गया। फिर साथियों इस तरीके से लीजिएगा 11 है ना, फिर इसको लीजिएगा 12, फिर यहाँ लीजिएगा 13, फिर इसको लीजिएगा 14, फिर यहाँ पे 15, फिर यहाँ पे 16, फिर इस तरीके से, और फिर साथियों इसको ले लीजिएगा ऐसे 17 18, यहाँ से 19, फिर यहाँ से 20 है ना, फिर यहाँ से 21, फिर यहाँ से 22, फिर साथियों ऐसे इस तरीके से अगर आप काउंट करेंगे तो 36 हो जाएगा। खुद से प्रैक्टिस करने से आपको बेहतर रिजल्ट सामने आने वाला है। प्रश्न संख्या 132, इनमें से कौन सा इनकरेजमेंट है ना, इनकरेजमेंट का शब्द के दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। तो दर्पण में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट हो जाता है, ठीक है ना, और पानी में अप टू बॉटम हो जाता है, ऊपर से नीचे। तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। तो टी शुरुआत से होगा, तो टी शुरुआत से हो रहा है सब में। अब साथियों ई उल्टा हो जाएगा अंतिम से, तो सब में हो रहा है। अब देखिए टी के बाद इधर से हम काउंट करते हैं, टी के बाद एन उल्टा है, टी के बाद एन उल्टा है, फिर आपका ई उल्टा होना चाहिए, ई भी उल्टा है, ई भी उल्टा है। अब साथियों उसके बाद एम का नंबर आता है और एम आपका उल्टा होगा तो वही कंडीशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आपका ई आ जाएगा, एम के बाद ई है, यहाँ पे जी है, तो सी को काट दीजिए, क्योंकि एलिमिनेट भी करते जाएंगे तो हम आंसर तक पहुँचेंगे। अब उसके बाद साथियों एम के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, एम के बाद ई है, एम के बाद ई है, यहाँ भी ई है। फिर साथियों एम के बाद ई के बाद आता है जी का नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे जी का नंबर आएगा, तो जी यहाँ है, जी यहाँ भी है, ठीक है। तो इससे हमको मतलब नहीं है। ई के बाद जी है, ई के बाद यहाँ पे ए है, तो डी को काट दीजिए। अब आपके बाद ऑप्शन बच गया ए और बी। अब देखिए सेम तरीके से एम ई तक पहुँच गए, फिर हम लोग जी से जी तक पहुँच गए, फिर ए को देखिए, ए यहाँ पे सीधा है। साथियों किसी भी दशा में अगर हम ए को पलटेंगे, कभी भी ए को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इधर से उधर तो चेंज होगा, और यह आपका यू है इधर, ठीक है ना, आर है, ओ है, सी है। तो इस तरीके से आप इसको देखेंगे तो आपका बी भी कट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बच जाएगा, तो वही हमारा आंसर होगा। प्रश्न संख्या 133 में साथियों क्या कह रहा है, देखिए 14 की अगर बात करेंगे तो 14 प्लस अगर 8 को हम जोड़ते हैं तो कितना होता है, 22 हो जाता है, और 12 10 कितना होता है, 22 होता है। फिर 12 और 14 को ऐड करेंगे तो कितना होता है, 4 2 6 और 1 1 2 26 हो जाता है। तो 18 और 8 26 होता है। उसी तरीके से साथियों 16 और 8 कितना होता है, 24 होता है। और साथियों 4 में क्या जोड़ेंगे, 4 में क्या ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो साथियों 24 माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि 20 ऐड करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 134 में कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर के साथ समूह है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए का जेड है तो उल्टा है, ई 5वें नंबर पर है तो भी जो है इसका जस्ट अपोजिट है। तो बी का क्या हो जाएगा, बी दूसरे नंबर पर है, और 27 में से अगर बी को घटाइएगा तो कितना बचेगा, वाई आ जाएगा। तो वाई से शुरुआत हो रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकमात्र सही आंसर है, वही हमारा आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 135 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें
और दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अभी यहाँ पे कितना, एक में एक और लाइन बढ़ गया, तो यहाँ पे 3 लाइन बन गया, यहाँ 2 बना, यहाँ 3 बना, तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, 4 बनना चाहिए। तो देखिए ऐसा कहीं है, कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो यह ट्रिक, यह पैटर्न यहाँ लागू नहीं हुआ। तो साथियों यह रोमन नंबर में हो गया 1, यह रोमन नंबर में 2 और यह रोमन नंबर में 3। तो रोमन नंबर में 4 इसी तरीके से न होगा, यानी कि ऐसे 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 करके और इस टाइप का फिगर होगा। ऐसा फिगर आपको सी नंबर में देखने को मिल रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 136। अब देखिए साथियों यहाँ पे क्या है, 3 का 1 का, अभी देखिए यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 1 है, 9 है, 25 है ना, 49 है और 81 है। तो साथियों यह जो है किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, यह 5 का स्क्वायर, यह 7 का स्क्वायर, यह 1 का स्क्वायर, यह 9 का स्क्वायर, तो अब कितना होगा 11 का स्क्वायर। तो 121 ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा आंसर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 137। 4 संयंत्र सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक जो है असंगत है। एक असंगत का चयन करना है। देखिए साथियों, ड्रॉपर, बीकर, कंपास, ठीक है, यह जो सभी है, यह साथियों टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर और बीकर और कंपास। तो कंपास क्या होता है, कंपास के द्वारा हम लोग जो है वह सूचक यंत्र, दिशा सूचक, कंपास क्या है, दिशा सूचक जो है, दिशा सूचक यंत्र है। कंपास के द्वारा क्या होता है, दिशा निर्धारित होता है, तो यह दिशा सूचक यंत्र है। जबकि साथियों ड्रॉपर और बीकर, बीकर प्रयोगशाला में यूज किया जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी का भी जो है प्रयोगशाला में यूज करके टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से बेबी कंसीड किया जाता है, ठीक है ना। तो यह साथियों दिशा सूचक यंत्र है और यह सब प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले जो है वह पार्ट हैं, ठीक है ना। तो प्रयोगशाला के उपकरण हैं। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा सबसे भिन्न हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 138 में कह रहा है कि इसमें से क्रॉकरी, प्लेट और कटोरा, इनको सर्वोत्तम ढंग से कौन जो है वह निरूपित करता है। अब साथियों अगर हम बात करेंगे तो देखिए क्रॉकरी जो है, क्रॉकरी के अंतर्गत, यह क्रॉकरी है उसके अंतर्गत, इसी के अंतर्गत प्लेट भी आता है और कटोरा भी इसी के अंतर्गत आता है। अगर बाल्टी भी रहता है तो इसी के अंतर्गत आता है, यानी सभी इसके क्या है, इसी क्रॉकरी के अंतर्गत सब सारे के सारे आते हैं। बर्तन के ऐसे कह सकते हैं, बर्तन का पार्ट है, ऐसा कह सकते हैं आप, ठीक है। प्रश्न संख्या 139। दिए गए वेन आरेख से उन चिकित्सकों, डॉक्टरों की संख्या ज्ञात कीजिए जो सर्जन है, ठीक है, लेकिन सामान्य चिकित्सक नहीं है। सर्जन तो यहाँ पे आ गए और डॉक्टर सामान्य चिकित्सक यहाँ पे है ना, तो सर्जन है, सामान्य चिकित्सक नहीं होने चाहिए। तो सामान्य चिकित्सक का कॉलम यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये वाला 5 वाला। तो यह 5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 140। जितने भी घोड़े हैं, ठीक है ना, जितने भी घोड़े हैं सभी घोड़े क्या है, स्तनधारी हैं। सारे के सारे घोड़े स्तनधारी है और कोई स्तनधारी जो है, इसमें से कोई भी स्तनधारी साथियों उभयचर नहीं है। कोई भी स्तनधारी जो है वह उभयचर नहीं है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, स्टेटमेंट को हम लोगों ने क्या किया, लिख लिया। अब निष्कर्ष की तरफ चलते हैं, ए बी सी डी। देखिए निष्कर्ष में क्या कह रहा है कि कुछ घोड़े उभयचर हैं, घोड़ा यहाँ है, उभयचर यहाँ है, कोई संबंध नहीं है। कोई स्तनधारी उभयचर नहीं है तो घोड़ा उभयचर होगा, कट कीजिए। बी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि कोई उभयचर घोड़े नहीं है, कोई उभयचर घोड़ा नहीं है, अथवा कोई घोड़ा उभयचर नहीं है, दोनों बात कह सकते हैं। जब कोई घोड़ा उभयचर नहीं होगा तो कोई उभयचर घोड़े नहीं होंगे। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। तीसरा नंबर ऑप्शन है प्रत्येक उभयचर घोड़ा है। जितना भी उभयचर घोड़ा होगा, जाहिर सी बात है, यह कह रहा है कि कोई भी घोड़ा उभयचर नहीं है, कोई भी स्तनधारी उभयचर नहीं है, तो यहाँ पे प्रत्येक उभयचर घोड़ा है। यह स्टेटमेंट, यह निष्कर्ष साथियों गलत होगा। और सभी घोड़े उभयचर है, जितना के जितना घोड़े हैं वो उभयचर हैं नहीं है, कोई घोड़ा उभयचर नहीं है, क्योंकि कोई स्तनधारी जो है वह उभयचर नहीं है और स्तनधारी घोड़ा के अंतर्गत सम्मिलित है। तो डी भी गलत हो जाएगा, एकमात्र ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही होगा। प्रश्न संख्या 141। किसी कूट भाषा में पेनिनसुला को 111 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में
DICHOTOME, डिक्टोमी को क्या लिखा जाएगा साथियों? अब साथियों इस सारे लेटर को ऐड कर दिया गया है, इसका अल्फ़ाबेटिकल क्रम जो है उसको ऐड कर दिया गया है। तो इसे भी ऐड करेंगे तो D का 4 होता है, I का 9 होता है, C का 3 होता है, H का 8 होता है, N के बाद O आता है, तो O 15वें स्थान पर आता है, T 20वें स्थान पर आता है, यह भी साथियों फिर से एक बार 15 आ जाएगा, और M आपका 13वें स्थान पर है, Y 25वें स्थान पर है। अब इन तमाम लेटर को साथियों अगर आप ऐड करते हैं तो यह आपका 112 आता है। ठीक है, इसको आप जोड़ेंगे तो 112 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 142, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब इसमें क्या हो रहा है, अगर आप इसे काउंट करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, तो इसमें क्या हो रहा है, 3 से 13, फिर 13 से 10 बढ़ रहा है, 23, 23 से कितना बढ़ रहा है, 20, है ना, 3 से 3, यहाँ पे 20 बढ़ रहा है, यहाँ पे 10 बढ़ रहा है, पहले 10, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है 20, फिर यहाँ पे करेंगे तो 20 हो रहा है, फिर इसके बीच में करेंगे तो 20 हो रहा है, फिर इसके बीच में करेंगे साथियों तो 10 हो रहा है। इस तरीके से बढ़ते जा रहा है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी साथियों आपका कितना आ रहा है, 3 3 0, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ भी देखेंगे 3 3 0, ठीक है ना, 103 में आप 10 ऐड कीजिएगा तो 10 और 20 का ही डिफरेंस है। जबकि अगर बात करेंगे सारी जो संख्या है वो अभाज्य संख्या है साथ ही साथ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर साथियों सी आपका आंसर बनेगा 163। लेकिन मैं इससे भी सहमत इसलिए नहीं हूँ, हालांकि कोई लॉजिक जो होना चाहिए ना, 10-20 का डिफरेंस रहेगा, तो 113 में अगर 20 ही बढ़ जाएगा तो आपका 3 होगा, 2 1 3, 133 हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई पैटर्न नहीं है, तो यह प्रश्न साथियों कुछ बिल्कुल ही अलग हटके है। ठीक है, इसके साथ यह अभाज्य संख्या सब है तो यह तो समझ में आ रहा है, 3 से यह कट रहा है, 3 से यह भी कट रहा है, और इसे भी काटेंगे साथियों तो एक बार चेक कर लेंगे, और 163 साथियों यहाँ से क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन कहीं भी इतना लंबा डिफरेंस नहीं है, 163 और 113 के बीच का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे साथियों तो 50 हो जाता है। तो इस तरीके का इतना लंबा डिफरेंस कहीं नहीं है, अचानक से इस तरीके का डिफरेंस है, तो प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है। प्रश्न संख्या 143 नंबर प्रश्न में साथियों पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से उपरोक्त आकृति का जल प्रतिबिंब चुनें। जल प्रतिबिंब साथियों क्या होता है, देखिए मैंने बताया था मिरर के बारे में थोड़ी देर पहले, और कई सेटों में हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। मिरर में क्या होगा, लेफ्ट है तो राइट बनेगा, राइट है तो लेफ्ट बनेगा। और साथियों जल प्रतिबिंब में क्या हो जाएगा, अप टू डाउन होता है, ठीक है ना, ऊपर है तो नीचे बनेगा। अभी यह यहाँ बन रहा है, ठीक है, तो यह इमेज अब कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा, इधर इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा, ऐसा नहीं कि इधर हो जाएगा, अप टू डाउन होता है। तो इसका जो है इमेज जो है यह एरो वाला यहाँ बनेगा, तो यहाँ एकमात्र ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है। ठीक है, और साथियों जस्ट उल्टा होगा तो यह स्टार यहाँ है तो स्टार यहाँ बनेगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए उसी तरीके से उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 144 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भिन्न आरेख ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे जितने भी विकल्प है, जैसे ए बी सी डी, इसमें से साथियों ये सब 2D आकृति है। ठीक है, ये सारे के सारे 2D आकृति है, और यह आपका 3D आकृति है। 3D आकृति में यह पिक्चर बना हुआ है, तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी अन्य से भिन्न है। प्रश्न संख्या 145। अब देखिए साथियों इसे पूरा करने के लिए किस तरीके से होगा, एक तो यहाँ से ऐसे होगा, एक लाइन आएगा, यहाँ से यहाँ लाइन आएगा, और यह यहाँ पे जाएगा, और फिर इस तरीके से जाएगा, ऐसा ही जाएगा। तो इस तरीके का देखिए कहाँ पे बना हुआ है, इस तरीके का ऑप्शन में देखेंगे ईजिली नज़र आ रहा है। यह वाला फिगर जो है जो हमने भी बनाया है वो यहाँ स्पष्ट नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 146 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, यह जो है इस प्रश्न में एक पॉइंट यहाँ पे है, इसमें भी बाहर है, इसमें भी बाहर है, इसमें भी आपका बाहर है, लेकिन यह साथियों इसमें बीच में है, मध्य में है, तो यह थोड़ा और लग रहा है, और अल्टर लग रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 147। यदि वर्णमाला में पहला और 26वां अक्षर जोड़ा जाए, पहला और 26वां अक्षर, तो दूसरा और 25वां अक्षर जोड़ा हो,
तीसरा और 24वां, तो हर एक दशा में क्या हो जाएगा साथियों 27 आ रहा है। तो आगे भी यही क्रम जारी है, तो निम्न में से कौन सा जोड़ा होगा। और साथियों डी कितना होता है 23 होता है, डब्लू जो है आपका 23 होता है। तो 23 में सी यानी कि 3 जोड़ रहा है तो कितना हो रहा है 26 हो रहा है। जी की अगर बात करें 7 होता है और आर आपका 18 होता है, तो 8 7 15 हो गया, G7 और आर 18, तो 8 7 15 और 1 2 हो गया, तो ये 25 हो गया। ई आपका कितना है 5वां है और भी आपका 22वां क्रम पर है, तो यह क्या हो गया 27। यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चूँकि देखिए सब एक दूसरे का अपोजिट है ना। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेफ्ट से ई का क्रम जो है 5वां है, तो इसका भी साथियों वहाँ से राइट से भी का क्रम 5वां होता है, यानी कि ई के अपोजिट भी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 148, एक खास कोड भाषा में यू में नाउ लिव को हो ना टा जा लिखा जाता है और लिव एंड गो को नापा डा लिखा जाता है, और साथ ही साथ नाउ कम बैक को साहो गा लिखा जाता है। तो मे को क्या लिखा जाएगा साथियों। तो सबसे पहले देखिए मे कहाँ कहाँ है, एकमात्र ऑप्शन यहाँ पे है मे, फिर इस वाले में भी नहीं है, इस वाले में भी नहीं है। तो साथियों जो यहाँ पे कोड दिया गया है वह टैली करने के बाद अदर वाले से रेस्ट रह जाएगा, वही हमारा इसका आंसर होगा। तो हो देखिए कहाँ है, कहीं भी हो को मिलाई तो हो यहाँ पे है, तो हो यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। चूँकि हो सा हो गा जो है वह नाउ कम बैक का कोड है और नाउ कम बैक में कहीं भी में नहीं है, तो यहाँ से हो कट जाएगा। अब क्या बच गया ना और टा, तो ना यहाँ पे आ गया, ना की अगर बात करेंगे तो ना इसका यहाँ पे आ गया, तो इसका करेक्ट कोड क्या हो जाएगा। करेक्ट कोड जो है साथियों यहाँ इस ना से ना को कैंसिल कर देंगे, अब क्या बच गया टा और जा। तो साथियों टा और जा कहीं भी आगे नहीं है, तो आपका इसका मे का कोड या तो टा होगा अथवा जा होगा, चूँकि कंफर्म नहीं है तो यह दोनों कोड हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों मच्छर का मलेरिया से संबंध है, उसी तरीके से अगर बात करेंगे तो तंबाकू से क्या होता है कैंसर होता है, ऑप्शन नंबर डी। और साथियों सेट नंबर 2 का यह अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 150। एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा इसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो मेरी माँ का इकलौती पुत्र कौन हो गया, मेरी माँ का, यानी हम अपने माँ के बारे में, कोई महिला अपने माँ के बारे में कहे और उसकी इकलौती पुत्र तो क्या होगी वह स्वयं होगी। तो महिला पुरुष से क्या है, तो महिला उस पुरुष की पत्नी हो जाएगी। 150 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। साथियों आप इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे और वीडियो को कंप्लीट देखेंगे ताकि आपका सेट अच्छी तरीके से कंप्लीट हो सके। और इसके बावजूद अगर कोई डाउट रहता है तो हमें कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।